श्री आचार्य जी कहते हैं कि जीवन में अतिरेक होना चाहिए। वे कहते हैं कि कभी फूलों का बनना देखा है, फूल कब बनते हैं। वे कहते हैं कि पहले बीज में कोपलें निकलती हैं, उनके जड़ें बनती हैं, उनके तने बनते हैं, पौधा बनता है, पत्तियां बनती हैं। यानी वे कहते हैं कि जब पौधा अपने आप को पेड़ बना लेता है, यानी पूरी तरह से स्थापित कर लेता है, अपने सारे अंग, अपने जीवन के हर एक आयाम को विकसित कर लेता है, और उसके बाद फिर जो उसको अतिरिक्त मिलता है उससे फूल बनता है, और फूलों में इस प्रकार खुशबू आती है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में अतिरेक नहीं आएगा। जब तक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, जो रोटी, कपड़ा और मकान है, उसके आगे जब तक हम निकल नहीं पाएंगे तब तक हम जीवन की जो महक है उसको देख नहीं पाएंगे। इसलिए आने वाला जो नया साल है उसमें अपने जीवन को अतिरेक की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। यानी हम इतनी मेहनत करें, इतनी शिद्दत से मेहनत करें, ऐसी सफलता अर्जित करें जो हमें अतिरेक की तरफ ले जाए। यानी रोटी, कपड़ा और मकान से आगे भी जीवन है, उस खूबसूरत जीवन को देखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आइए, इस उद्देश्य के साथ कि मेरी कुछ बातें आपके जहन में बैठी होंगी, फूलों का बनना ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे न जाने कितने दिनों का संघर्ष है और पूर्णता का भाव है। स्वागत है आप सभी का गाइडेड यूट्यूब चैनल से। मैं अतुल तिवारी। बूलियन अलजेब्रा का अपना आज दूसरा दिन है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी एक छोटी छोटी चीजें हमें आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और वो किसी के भी माध्यम से हो सकता है। संभव है कि ये मेरे श्री आचार्य के माध्यम से ही आप तक ये वाणी पहुंच रही हो और आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। साथियों, अभी तक हमने जो सीखा समझा है उसको हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। ये बूलियन अलजेब्रा का डे 2 है, और पहले दिन में क्या हमने पढ़ा था, अंतिम समय में वो मैं आपको बताता हूँ। हमने कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में जाना था। उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था कि वे कैसे दिखते हैं, उनको पहचानना कैसे है, ये सब मैंने आपको समझाया था। उसके थोड़ा सा आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। लॉजिक गेट, हिंदी में भी इसको लॉजिक गेट ही कहते हैं। आपकी हिंदी और मजबूत है तो इसको तर्क गेट भी कह सकते हो, लेकिन ये ज्यादा हिंदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो मैंने कुछ गेट्स आपको बेसिकली बताए थे और कहा था कि 3 बेसिक गेट्स होते हैं, जिनको हमने कहा था कि सर एक एंड गेट होता है, एक आर गेट होता है और एक नॉट गेट होता है। ये 3 बेसिक गेट्स हमने बताए थे। इनके जो डायग्राम्स हैं वो समझाए थे हमने कि जो एंड गेट होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, और जो और गेट होता है वे कुछ इस तरह दिखता है, और जो नॉट गेट होता है वो एक ट्राइंगल के शेप में होता है और उसमें एक बबल्ड होता है, और जो बबल्ड बताता है कि यहाँ डेटा का चेंज हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, निगेशन हो रहा है। इसके अलावा हमने 2 और गेट्स आपको बताए थे। पहला तो हमने इसके आगे वाली स्लाइड पर लिखते हैं। एक हमने आपको नैंड गेट बताया था। नैंड का मतलब क्या होता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक हमने आपको नॉर गेट बताए थे, और इन दोनों को हमने यूनिवर्सल गेट्स में रखा था। यूनिवर्सल गेट्स, ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं, और इसके पीछे जो थे वो दोनों ही आपके बेसिक गेट्स हैं। बेसिक गेट्स लिख लीजिएगा। ये 3 आपके बेसिक गेट्स थे और 2 आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं। देखो, हमने अभी एंड पढ़ा ना, एंड में क्या जोड़ रहे हैं, यन जोड़ रहे हैं। और यन, यहाँ पर जो यन दिया गया है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉट। यहाँ जो और के पहले यन दिया गया इसका क्या मतलब होता है, नॉट। तो हम जब कभी लॉजिक गेट में नॉट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमको एक बबल दिखाना पड़ता है। जैसे एंड गेट के बारे में तो हमको पता ही है कि ऐसे दिखता है। 2 इसके इनपुट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जितना चाहो। ये बेसिक था। अगर इसी में हमको नैंड दिखाना है सो वी हैव टू शो क्या, हमको अपना बबल शो करना पड़ेगा। एज लाइक दैट, अगर हमको नॉर में, यानी ये आपका और है, और गेट है ना, ये आपका और गेट होता है। ये इसमें अगर हमको नॉर दिखाना है सो वी हैव टू शो, एक बबल हमको बनाना पड़ेगा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आउटपुट वाई। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू, यहाँ पे तो नहीं, नॉट वाले में नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर ओवर बार लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसका इक्वेशन पढ़े होंगे तो हमको पता होगा कि y इक्वल्स टू होता है a इंटू बी, और ये होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी, और ये क्या होता है, अगर यहाँ पे a निकलता है
तो यहाँ y बनता है सब जगह पे, ठीक है। ए बी हम इसको ले सकते हैं, और यहाँ पे ये ए बार के बराबर होता है, यानी निगेशन हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो हम लोग आगे भी लिख सकते हैं कि इसको हम ए इंटू बी का ओवर बार कर सकते हैं, इसको ए प्लस बी का ओवर बार कर सकते हैं। इसके अलावा दो और गेट्स हमने आपको बताए थे, एक तो हमने एक्सॉर गेट बताया था, एक्सॉर, और हमने एक बताया था एक्सनॉर गेट। ये दो गेट्स हमने आपको और समझाए थे। इन सब के बारे में अभी हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये तो केवल बेसिक बातें थी जो हमने आपको कल बताई थी, उसी को हम रिवाइज करा रहे हैं उनके लिए जो अभी नए नए आए हैं, जो जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, जिनको लग रहा है कि नए साल से रेजोल्यूशन लेके आग लगा देंगे दुनिया में, है ना, उनके लिए है कि आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सॉर में देखो ये ऐसे होता है कि होता तो ये बिल्कुल और की तरह ही है, जस्ट लाइक और, बट इसमें क्या होता है, ये एक्सॉर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक्सनॉर में आओगे तो नहीं होता बिल्कुल वैसे एक्सॉर की तरह ही है, एज लाइक दैट, बट इसमें क्या होता है, निगेशन होता है। तो जिनको पहले ये पहचानना ना आता हो कि हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन से गेट्स की बात हो रही है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम किन गेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम किन गेट्स की बात कर रहे हैं ये बात आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो पहले आपने इसको समझा, देखा, बूझा, अब हम इसके एक एक आयाम पर चलते हैं और इसको समझने सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। पहले वाला हमने कौन सा पढ़ा था, वही वाले हम लोग हेडिंग डालते हैं। पहला वाला है अपना एंड गेट, सब लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे एंड गेट, ठीक है। अब देखो हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इन गेट्स की स्टडी में। दे आर नॉट इजी, बट उनके लिए आसान है जिन्होंने शुरू से क्लास की है। तो क्योंकि बुलियन अलजेब्रा एक डराऊ चैप्टर है ना, डर पैदा करने वाला। लेकिन कल जिसने भी क्लास की वो जानता है कि दिस इज नॉट एज हार्ड एज वी थिंक। जैसा हम सोचते हैं वैसा ये कठिन नहीं है, बस मामला ये है कि हम कितना जानते हैं और समझते हैं। करेक्ट बात बोला ना। चलो अब देखो यहाँ से हमको थोड़ा गंभीर बच्चों की तरह बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब बात वैसी नहीं है जैसे पहले थी। अभी तो जोश जोश में सब पढ़ा दिया, माहौल बना दिया। अब लेकिन जब बात समझने की है तो हमको गंभीरता से पांचों जो 7 गेट्स हैं, 3 2 5 2 7, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं 2 इनपुट का आपको बना रहा हूँ एक एंड गेट। मान लीजिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कलर चेंज करते हैं, और ये आपका रहा, यहाँ बनाते हैं क्योंकि इसकी ट्रुथ टेबल भी बनानी है हमें। ये है आपका एक एंड गेट का मानचित्र। देखो गेट्स में हमने ये कहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया और फिर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे साथ जुड़ने वाला बच्चा केवल टेक्निकल बैकग्राउंड का ना होकर वो नॉन टेक का भी होगा। तो मैं उससे बस इतना ये कहना चाहता हूँ कि देखो आपको समझना कैसे है। मैंने कहा कि अगर हम अपने माइंड को कहते हैं कि 1 + 4 करके दिखाओ, या हम कहते हैं कि 1 × 4 करके दिखाओ, तो हमें दोनों ही बार परिणाम अलग अलग मिलते हैं। जब इसको हम 1 + 4 करने को कहते हैं तो ये 5 बताता है, और जब इसको हम 1 × 4 कहते हैं तो ये 4 बताता है। कभी आपने सोचा है कि ये बात जो 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है वो क्यों नहीं बता पाता? बिकॉज हमने उसके माइंड को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया, वो नॉलेज नहीं दी। तो अच्छा बताओ इसका प्रोसेस क्या होता है जी। हमारे दिमाग में पहले 1 गया होगा, फिर प्लस का सिंबल गया होगा, फिर 4 गया होगा। ये कहाँ गया होगा? हमारे ब्रेन में। ब्रेन को हमने कुछ रूल्स सिखाए हैं, कुछ इसको हमने फॉर्मूले बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं। फिर उस रूल्स के हिसाब से इसने क्या किया होगा? प्रोसेस किया होगा, और उसके बाद आउटपुट जनरेट किया होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या हमारे दिमाग में ये प्रक्रिया नहीं होती है? एम आई राइट? बिल्कुल होती है, ऐसे ही होती है। लेकिन ये क्या, जब मैंने इसको 1 × 4 कहा तो इसने 4 क्यों बोला? रीजन क्या है? बिकॉज ये इन सिंबल्स के बीच अंतर पहचानता है। दिमाग प्रोसेस दोनों बार कर रहा है लेकिन परिणाम अलग अलग दे रहा है। क्यों? 1 यहाँ भी गया, 4 यहाँ भी गया, सिंबल यहाँ भी गया, 1 यहाँ भी गया, 4 यहाँ भी गया, सिंबल यहाँ भी गया, लेकिन इन दोनों के मायने अलग है। बस यही बात मैं आपको गेट्स में भी सिखा रहा हूँ, जो कि आपको समझना है कि देखिए एंड गेट है
और एंड गेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैंने बताया है मल्टीप्लाई। यहाँ एक इनपुट है ए, यहाँ एक आउटपुट है बी, और यहाँ एक क्या है आपका, सॉरी, यहाँ पे इनपुट ए बी है, आउटपुट बी है, वाई है। अगर इसका हम बूलियन व्यंजक लिखें, बूलियन एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, यहाँ इसका अगर हम बूलियन व्यंजक लिखें तो क्या होगा बताओ? इज देयर एनीवन? तो बहुत आसान है बूलियन व्यंजक लिखना। हमने कहा कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एंड मीन्स इनटू होता है, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू ए इंटू बी। एम आई राइट? तो ये आप एंड गेट के लिए एक वो लिख लीजिए, क्या कहते हैं, व्यंजक लीजिए, जिसको आप बूलियन एक्सप्रेशन कहते हो। क्या बोलते हो? बूलियन एक्सप्रेशन। अब देखो ये हम लोग कैसे समझते हैं कि दिस इज राइट और रॉन्ग। उसके लिए हमको बनाना होता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, सत्यता का टेबल, सत्यता की सारणी हमको बनाना पड़ता है। और ये बहुत आसान है बनाना, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये उतना आसान है जितना छोटा बच्चा भी बना सकता है। देखो हमने अगर अभी तक पढ़ाई की है तो ये हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है। जितना डर माहौल में है उतना डर होगा नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, वो समझिए आप। बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान। आपको लगेगा ही नहीं कि हम ट्रुथ टेबल पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि ये दोनों इनपुट हैं ए और बी, और ये है आउटपुट वाई। और हम ये जानते हैं कि हम बाइनरी में दो ही नंबर्स ले सकते हैं, 0 और 1। अच्छा, हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि हम इनपुट क्या क्या ले सकते हैं? जैसे हमने बताया कि ए और बी एक वेरिएबल है, एक चर है, इसका मान हम कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो, या तो हम दोनों को 0 ले लें, या तो हम दोनों को 0 ले लें, या हम इसको 0 इसको 1 ले लें, इसको 1 इसको 0 ले लें, या इन दोनों को 1 ले लें। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 को 0 से करोगे तो 0, 1 को 1 से करोगे तो 1। अब देखो मेरी बात सुनना, यहाँ क्या पे हम इनडायरेक्टली क्या समझ सकते हैं। हमने पिछली क्लास में ये जाना कि हमने 0 को लो कहा है और 1 को हमने हाई कहा है ना? अब हम ये कह सकते हैं एंड गेट में, ध्यान से सुनना, एंड गेट में जब 2 इनपुट्स होते हैं, हमें हाई वैल्यू कब मिलती है? जब दोनों ही इनपुट हाई होते हैं, यानी 1 और 1 होते हैं तभी 1 मिलेगा। इसके अलावा सभी में 0 मिलता है, चाहे दोनों ही लो इनपुट हो, एक लो और एक हाई हो, एक हाई और एक लो हो, तब भी 0 ही मिलता है। बट अगर दोनों हाई होते हैं तभी हमें हाई आउटपुट मिलता है। दोनों ही इनपुट के हाई होने पर ही हमें हाई आउटपुट मिलता है। ड्रॉ इट, इसको बना लीजिए फटाफट। दिस इज एंड गेट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसको हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, फर्स्ट राइट डाउन इट, इतना कंप्लीट करें। लिख लिया? देखो, अब ऐसा नहीं है जैसे हमने कहा कि हम 2 इनपुट पे काम कर रहे हैं। दैट्स नॉट कि हम 2 ही इनपुट पर काम कर सकते हैं। हम 3 इनपुट, 4, 5, 6 इनपुट जितना चाहें उन पर काम कर सकते हैं। मैं एक में आपको बता रहा हूं एंड वाले में, बाकी आगे मैं नहीं बताऊंगा। आगे आपको सिर्फ अपने कॉमन सेंस से इस बात को समझना पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, क्या हम 3 इनपुट के साथ काम कर सकते हैं? दैट्स वेरी गुड, हम काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए इसको हमने 3 इनपुट दे दिया, ये हमने दे दिया ए, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये एंड गेट, और यहाँ पे रिजल्टेंट आपका रहा वाई। क्या हम इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ट्रुथ टेबल तो आप जिसकी चाहें उसकी बना दें, कोई ऐसी बात ही नहीं है। जिसकी चाहें उसकी बना दें, है ना? देखो कैसे ट्रुथ टेबल बनती है, सुनो। अब जब 3 इनपुट होंगे तो लाइंस थोड़ी सी ज्यादा होंगी, पर कोई बात नहीं। एक में हम ए को रख लेंगे, एक में बी को रख लेंगे, एक में सी को रख लेंगे, और एक में वाई को रख लेंगे। इनकी हम नेमिंग कर देते हैं।
कि ये हमारा इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, ये इनपुट सी है और ये हमारा आउटपुट वाई है। करेक्ट है? चलो ये 1 2 7 8 बनते हैं, 3 4 5 6 7। आगे कोई बनेगा तो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, हम लोग क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? हम चाहें तो तीनों को 0 ले लें, हम चाहें तो एक बदल दें, 0 0 1 ले लें, हम चाहें तो 0 1 0 ले लें, हम चाहें तो 1 0 0 ले लें, हम चाहें तो 1 0 1 ले लें, हम चाहें तो 1 1 0 ले लें, हम चाहें तो 1 1 1 ले लें। क्या इसके अलावा कोई वैल्यू ली जा सकती है? संभव है कुछ? हमें लगता है कि एक वैल्यू और ली जा सकती है, 0 1 1। 0 1 1 नहीं लिया है ना? नहीं, तो इतनी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। हालांकि मुझे इसको ऊपर लिखना चाहिए था, 0 1 1 ले सकते हैं और 1 1 1 ले सकते हैं। ये हमारे इनपुट हो गए और हमको पता है कि हमारा जो y है ये a इंटू बी इंटू सी है। अगर हमारे पास 3 इनपुट है तो हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो उसी तरह होगा जैसे हमने बनाया हुआ है। हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा that will be same as previous, that is y equals to a into b into c, that is our boolean expression। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तीनों जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 0 1 को करोगे तो भी 0 आएगा, यहाँ 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 भी 0 आएगा, लेकिन यहाँ 1 आएगा। दिस इज आवर ट्रूथ टेबल, दिस इज आवर ट्रूथ टेबल। और एक ही ऐसी सिचुएशन है जहां हमें आउटपुट भी हाई मिल रहा है। इस पूरी ट्रूथ टेबल में हम ये समझ पा रहे हैं कि ये हाई तभी आएगा, आउटपुट तभी हाई आ सकता है जब तीनों ही जितने भी इनपुट है वो सब जब हाई रहेंगे तभी हाई होता है। ये एंड गेट की विशेषता है कि उसमें हाई वैल्यू, हाई आउटपुट तभी आता है जब सारी वैल्यू हाई हो, सारे इनपुट हाई होंगे तभी हाई आएगा। आइदर हमेशा हर सिचुएशन में 0 आएगा और उसका परिणाम आपके सामने है। दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ 3 वेरिएबल। इसको आप बना लीजिए और कहीं किसी को डाउट हो तो मुझे वो बताए कि सर 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, 0 1 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, 1 0 0 को करोगे तो भी 0 आएगा, 1 0 1 को करो, 1 1 0 को करो, 0 1 1 को करो, 1 1 1 को करो, सब में 0 आएगा। अगर कहीं इसमें, इसके अलावा, ये वाले के अलावा सब में 0 आएगा। सो टू फाइंड अ हाई वैल्यू इन एंड गेट वी हैव टू इनपुट ऑल वैल्यूज हाई। हमें सारी ही वैल्यूज को, वेरिएबल्स को हाई में रखना पड़ता है। यहां तक अगर समझ में आया हो तो बताएं। यहां तक अगर समझ में आया हो तो बताएं। ये हमारे एंड गेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी और इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और गेट पे चलते हैं। और अभी हम 2 और 3 इनपुट पर काम करेंगे। इसके अलावा भी कुछ बातें रहेंगी, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, अगर कहीं भी इंपॉर्टेंट बात कुछ रह जाती है तो। वैसे बेसिकली 2 और 3 पर ही हम आपको बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चल। तो ये अपना 3 इनपुट पे हमारा एंड गेट हो गया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और गेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करते हैं कि हमारा और गेट दिखता कैसे। ये है अपना और गेट और इसको हम 2 वेरिएबल के साथ बना रहे हैं। एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है b और हमारा आउटपुट क्या है? आउटपुट है y। और r का मतलब होता है क्या? ऐसे स्लैश साइन बना सकते हो और r का मतलब है अपना प्लस, है ना। और का मतलब क्या होता है? ये हमारे प्लस को शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, यानी बूलियन व्यंजक। यानी इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? जोड़ने वाली बात है और कोई बात थोड़ी है। बूलियन व्यंजक, और का मतलब प्लस, यानी y इक्वल्स टू a प्लस बी। कल को अगर 3 वेरिएबल हो जाएंगे, c हो जाएगा, देन a प्लस बी प्लस c। कल को 4 वेरिएबल हो गया तो a प्लस बी प्लस c प्लस d। और 5 हो गए तो a प्लस बी प्लस c प्लस d प्लस e। रूल नेवर चेंज, कभी नहीं बदलता। करेक्ट है। चलिए एक ट्रूथ टेबल बना के आपको दिखाते हैं इसके ट्रूथ टेबल क्या होती है। हमें ऐसे बनाने होंगे, 3 कॉलम बनाने होंगे। एक आपका a का हो गया, एक b का हो गया, एक y का हो गया। a b एंड दैट इज y,
हम क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे पास दो इनपुट हमको लेने हैं, तो चाहे हम 0 0 ले लें, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1, बस वही लेना है। हम चाहें तो 0 और 1 ले लें, 1 और 0 ले लें, 1 और 1 ले लें। और अगर आपने पिछली क्लास की है देन यू कैन मेक दिस टेबल वेरी इजीली। कैसे भाई, 0 और 0 का सम कितना होता है 0, 0 और 1 का सम कितना होता है 1, 1 और 0 का 1, 1 और 1 का 1, सबका सम 1 होता है ना। अब देखो बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब की बात है, जब हम एंड गेट को पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा कि अगर हमको हाई आउटपुट चाहिए तो हमको सारी वैल्यूज सारे इनपुट हाई रखने पड़ते हैं, लेकिन आर गेट में सब हाई आते हैं, सारे ही इनपुट हाई आएंगे, सिर्फ एक सिचुएशन को छोड़कर, जब सारे इनपुट 0 रहेंगे। देख लो आप, सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे 0, ऐसे अगर 3 वेरिएबल करेंगे ना तो भी यही कहानी होगी। भाई अगर हम 3 वेरिएबल करें तो यहाँ 0 बढ़ा लें, एसएससी वाला कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा लें, यहाँ 1 बढ़ा लें, 0 बढ़ा लें, ऐसे बहुत सारी टेबल बना सकते हैं, ना, 4 और बन जाएंगी, और क्या होगा, 4 और बन जाएंगी। लेकिन 0 तभी आएगा जब तीनों 0 होंगे, यानी आर गेट में ये कहा जाता है कि हमें सारी वैल्यूज हाई मिलती हैं एक्सेप्ट वन कंडीशन वेयर ऑल इनपुट्स विल बी 0 या ऑल इनपुट्स विल बी लो, 0 को लो भी कहते हैं, लो तीनों रहेगा तभी लो मिलेगा, इधर हर सिचुएशन में हाई मिलेगा। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल। ऐसे हम 3 वेरिएबल का भी करके दिखा सकते हैं, बट अब उसके रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब ये मत कहना कि झोला उठा के चले जाएंगे, झोला नहीं उठा के जा सकते। देखो ऐसे 3 वेरिएबल का मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम, आप लोग देख लीजिए बस। देखो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तीनों की इनपुट डाले जा रहे हैं, इसमें कुछ प्रोसेस होगा, जो डायग्राम बना है उसी के हिसाब से प्रोसेस होगा। एंड दिस इज y, 3 वेरिएबल में y इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, दिस इज योर एक्सप्रेशन, यानी ये है आपका व्यंजक जो कि आप लिख लें, करेक्ट है। सो दिस इज आवर आर गेट। अब जल्दी जल्दी होगा कार्यक्रम, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है जरा हमको समझना पड़ेगा, और कैसे इसका डायग्राम होता है जरा वो समझो। अच्छा, इसमें 2 ही सिचुएशन होती हैं, 2 डायग्राम बना दे रहा हूँ। इसका ट्रुथ टेबल आप चाहो तो मैं बना दूंगा, और कोई इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ये पहला इनपुट ए डालो, वाई पाओ, एक और इनपुट दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं, दूसरा इनपुट बी डालो तो भी वाई पाओ, निगेशन है ये, निगेशन, ठीक है। ट्रुथ टेबल भी इसकी हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ए और वाई है ये, ए ही लिखते हैं, बी नहीं लिखते हैं। देखो निगेशन में होता क्या है, ये जस्ट क्या करता है, इनवर्स कर देता है, इनवर्स, या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बना देता है, या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बना देता। कैसे कॉम्प्लीमेंट बनाता वो जरा समझना। कॉम्प्लीमेंट वाले चैप्टर में हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, दिख नहीं रहा क्या?